हेलो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब हम इसकी केस स्टडी करेंगे कि स्कूल एग्जाम में और फर्दर आईआईटी नीट एग्जाम जो आप देते हैं उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, पहला केस हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम टेकिंग टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर एट सम सेपरेशन, इनके बीच में कुछ दूरी है, एंड वी हैव प्लेस्ड अनदर चार्ज स्मॉल q। क्योंकि अब हम इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को चार्ज पे लगा रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूं, अब हमें यह देखना है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज Q1 एंड Q2, वी हैव प्लेस्ड अनदर चार्ज स्मॉल q। फॉर एग्जांपल, here we want to know whether q charge is in equilibrium or not. If it is in equilibrium, what kind of equilibrium it has, stable or unstable। ये हमारी केस स्टडी है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, फिर ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, इतना हमारा काम है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि चार्ज इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हमने क्या बोला था, हम ये देखेंगे कि इस पर फोर्स जो लग रहे हैं उनके डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन एक ही तरफ है तो हम बोलेंगे स्टडी करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम बोलेंगे डायरेक्शन अपोजिट है तो हम ये बोलेंगे इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है, उसकी हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्मॉल q पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। Q1 will apply force on Q, that is positive, and that is positive. In case there are two charge which is positive by nature, they repel each other, Q1 will apply force on small q in this direction. मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिए यहां पर F फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल q अप्लाई बाय Q1, मैंने Q1 लिख दिया इस तरीके से। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? क्लियर? नाउ फोर्स Q2, नाउ चार्ज Q2 अप्लाई फोर्स ऑन Q, व्हाट विल बी देयर डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल q अप्लाइड बाय Q2, तो मैंने 2 लिख दिया उसका सिंबल। अब जरा देखिए, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट है, इसका मतलब है ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक, अब मैं बोलूंगा ये कब होगा, तो आप बोलोगे सर जब ये चार्ज अपोजिट है तो इस पूरी लाइन पर कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर ऐसा होगा जिस पॉइंट पर ये चार्ज अपोजिट होने के साथ साथ कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज को आप कहीं पर भी रखोगे, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो इसका मतलब है फोर्स हमेशा अपोजिट रहने हैं। तो हमें सिर्फ वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट फोर्स 0 भी मिल जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी थोड़ी सहूलियत के लिए ये मान लिया कि दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यही पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है तो क्या ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल। पहला तरीका, सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसकी हिंट यूज करेंगे। हिंट क्या होगी, इफ वी आर डिस्प्लेसिंग डिसलोकेटिंग द चार्ज इट विल रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल या सेम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको रख के देखता हूं, देखते आइए सभी लोग। अब इस चार्ज को उठा के मैंने यहां पर रख दिया, मैंने यहां से इसको यहां शिफ्ट कर दिए। अब क्या होगा, जरा क्या होगा ये देखने से पहले हम पहले कूलाम के लॉ को समझ लें। कूलाम का लॉ हमारा ये कहता था F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब ये था कि अगर सेपरेशन बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा। अब देखिए क्या हुआ, स्मॉल q को मैंने यहां पर रखा, Q1 इसको क्या करने वाला है बेटा, रिपेल करने वाला है, फोर्स का लगाएगा इस तरफ, Q2 इसको रिपेल करने वाला है, फोर्स का लगाएगा इस तरफ। अब जरा देखिए, जब Q चार्ज को मैंने यहां से उठा के यहां पर रखा तो Q1 और Q के बीच का सेपरेशन कैसा हुआ, कम हुआ, डिस्टेंस कम हुई। Q1 का रिपल्सन का फोर्स जो इस तरफ है वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा, राइट। Q2 और Q के बीच की अब जो डिस्टेंस थी पहले के कंपेयर में क्या हो गई, बढ़ गई। तो Q2 का जो रिपल्सन का फोर्स था इस तरफ जो इस पर धक्का लगा रहा था, ठीक, पुल कर रहा था, वो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनली Q1 की वजह से रिपल्सन का फोर्स ज्यादा होगा और Q2 की वजह से कम। तो ये कहां चलना शुरू करेगा, ये अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ चलना शुरू कर देगा। जैसे ये चलना शुरू करेगा तो क्या होगा, Q1 का फोर्स अब कम होता जाएगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ रहा है, और Q2 का रिपल्सन का फोर्स बढ़ता जाएगा क्योंकि सेपरेशन कम हो रहा है। और चलते चलते जैसे ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस पर नेट फोर्स फिर से कैसा होगा, अपोजिट होने के साथ साथ इक्वल हो जाएगा, और बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर स्मॉल q कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो आप बोलोगे नहीं सर, पूरा आंसर ये है, इट इज नॉट ओनली इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहां पर
रिमेनिंग टू चार्ज Q1 और Q2 की। तो देखिए Q1 पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, यहां पर देखिए Q1 पर एक फोर्स तो ये लगाएगा हमारा चार्ज स्मॉल q, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, इस तरफ। दिस फोर्स अप्लाइड बाय Q ऑन Q1, मैं ऐसा लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 अप्लाइड बाय स्मॉल q, समझने के लिए। Q2 भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कहां आएगा, इसी तरफ आएगा। फोर्स अप्लाइड ऑन बाय Q2, 1 2 मैंने लिख दिया। दोनों फोर्स के डायरेक्शन कैसे हैं, सेम है। ऐसे ही बेटा यहां पर भी अप्लाई करके देखोगे तो आपको दोनों फोर्स के डायरेक्शन कैसे आएंगे, सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि स्मॉल q भी रिपल करेगा और Q1 भी रिपल करेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लू कि एक फैमिली है जिसमें मदर है, फादर है और एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। ये मैं बात करता हूं कि क्या ये फैमिली हैप्पी फैमिली है, तो आंसर होगा सर दैट चाइल्ड इज इन इक्विलिब्रियम, it is in stable equilibrium, but family is not in equilibrium, they have some frictions, क्योंकि Q1 भी यहां नहीं रहना चाहता इस घर में और Q2 भी नहीं रहना चाहता है। दोनों सिर्फ इसलिए अवेलेबल है, हाल फिलहाल मैंने इनको पकड़ के रखा है इसलिए रुके हुए हैं। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये मूव अवे, दूर भागना शुरू कर देंगे। क्यों रुके हुए हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर चाइल्ड। तो Q1 is in stable equilibrium but charge Q1 and Q2 is not in equilibrium, so system is not in, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो मैं बोलूंगा सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बात अच्छे से समझ में आ गई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस वाले केस पर आ जाइए। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, हियर दैट इज पॉजिटिव चार्ज Q1, हियर पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड हियर नेगेटिव चार्ज इज Q1। अब क्वेश्चन उठता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। Q1 Q2 को हमने पेरेंट्स मान लिया, -Q को क्या मान लिया, इनकी फैमिली का चाइल्ड मान लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इस फैमिली में Q यहां पर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, ये हमारी बात थी। सिंपल, हम ये देखेंगे कि फोर्स के डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन क्या है, तो Q1 -Q को क्या करने वाला है बेटा, इस बार आपका आंसर होगा सर अट्रैक्ट करने वाला है, राइट। फिर मैं बोलूंगा Q2 Q को क्या करने वाला है, तो आंसर होगा सर अट्रैक्ट करने वाला है। अब क्या हुआ, मैं बोलूंगा क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, आप बोलोगे सर डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट है। मैं बोलूंगा कब होगा, आप बोलोगे सर इस पूरी लाइन पर कोई ना कोई तो पॉइंट एक जरूर ऐसा होगा जो इन दोनों फोर्स के अपोजिट होने के साथ साथ इक्वल भी होगा। तो उस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मैंने ये मान लिया कि दैट इज द पॉइंट, यही वो पॉइंट है जहां पर दोनों फोर्स अपोजिट भी और इक्वल भी है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, अगर मैं बोलता हूं दोनों केस में क्या अंतर है, आप बोलोगे सर बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पर दोनों फोर्स इक्वल इसलिए थे क्योंकि Q1 भी धक्का लगा रहा था और Q2 भी धक्का लगा रहा था। Q1 कह रहा था गो अवे, Q2 is also telling what, go away. Here what is happening, Q1 is attracting and Q2 is also attracting, both are applying force। बस इस बार दोनों के फोर्स अट्रैक्टिव है, यहां पर दोनों के फोर्स रिपल्सिव थे, अदरवाइज दोनों फोर्स ही कैसे अपोजिट है, राइट। तो अब मैं बोल सकता हूं -Q इज इन इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ में आ गया। अगली स्टेप, वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। कंसेप्ट क्या, शिफ्ट करके देख लो सर वापस आता है कि नहीं आता है, मैं करके देखता हूं। देखिए नाउ आई एम पुटिंग -Q इन दिस पोजीशन। फिर से देखना, मैं एरो बना रहा हूं। Q1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा। Q2 भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मैं फिर से लिख रहा हूं F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बताइए Q1 और -Q के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या Q या Q2 का, तो आंसर होगा सर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम हुई, तो डिस्टेंस कम होते ही फोर्स इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है नाउ Q1 अप्लाइंग मोर अट्रैक्टिव फोर्स देन Q2, व्हाट विल हैपन, क्या ये वापस जाएगा, आंसर है नहीं सर। Q1 का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो ये इसी तरफ चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा। तो इसका मतलब है -Q जब वापस नहीं आ रहा है, अपनी उसी पोजीशन पर नहीं पहुंच रहा है, तो आप बोलोगे सर एट दिस पॉइंट Q -Q नेगेटिव चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम बट इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी अगली स्टेज, अगेन इट इज अ फैमिली। अब मुझे ये देखना है मदर फादर एंड चाइल्ड, इज इट हैप्पी फैमिली और नॉट, तीनों एक साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। सिंपल है, Q1 पर -Q कैसा फोर्स लगाएगा बेटा, अट्रैक्शन का, प्लस और माइनस के बीच में। Q2 Q1 पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। देखिए फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
सिमिलरली Q2 पर क्या होगा, माइनस क्यू क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और Q1 क्या लगाएगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगेन फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर मैं इन तीनों को यहां पर छोड़ के चला जाता हूं और लौट के आऊंगा तो मैं क्या मिलेगा, मदर फादर विद देयर चाइल्ड, ऑल थ्री विल बी इन देयर हाउस, दीज आर हैप्पी फैमिली मेंबर बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इन तीनों में से कोई भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई है। दोनों केसेस आप देख लीजिए एक बार फिर से।